स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। राजस्थान सरकार इस वक्त संकट का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के आलाकमान से नाराज राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पार्टी को अलविदा कहने का मन बना रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कई ऐसी चीजें हैं जो पहली बार हो रही है, जिससे हमारा लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है। तो कुछ पॉइंट्स में समझते हैं कि अभी बन रहे हालात और उनके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बार नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, वो भी कैसे मौके पर? वो ऐसे मौके पर कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता अपनी पार्टी को छोड़ रहा है, उसके आरोप में किसी नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। राजनीतिक जगत के इतिहास में शायद ही ऐसा पहले हुआ होगा कि नेताओं के दल बदलने की आशंका में किसी अन्य पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान पुलिस ने राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में ब्यावर के 2 भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया। इन नेताओं के नाम भरत मालानी और अशोक सिंह हैं। इन्हें ब्यावर उदयपुर से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गिरफ्तार किया। राजस्थान एसओजी के मुताबिक मालानी की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने राजनीतिक मामले में पड़ते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये था पहला मामला। अब ऐसे ही एक और जो पॉइंट है वो ये है कि भाजपा ने देश के इतिहास में जोड़ा है काला अध्याय। ये कहना है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। उसमें कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से उन्होंने देश के इतिहास में काला इतिहास जोड़ दिया है। अरुणाचल प्रदेश में कुल 60 सीटों में से 42 एमएलए कांग्रेस के थे जब वहां विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन वहां सरकार फिर भी भाजपा की बनी। ऐसा ही कुछ गोवा में भी हुआ, कर्नाटक में भी ऐसा ही कुछ हुआ और सरकार को बदल दिया गया। और मध्य प्रदेश का उदाहरण तो हम सभी के सामने है। महाराष्ट्र में भी सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली गई। सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया कि मोदी है तो मुमकिन है। जैसे ही सीएम बने देवेंद्र फडणवीस, वैसे ही पीएम मोदी का ट्वीट भी आया, कांग्रेचुलेशंस का, बधाई होगा। यानी अशोक गहलोत कहना चाह रहे हैं कि भाजपा हर राज्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करती है। और उन्होंने आगे कहा कि इनका इतिहास गवाह बन गया है कि हॉर्स ट्रेडिंग करो और अपनी सरकार बना लो। भाजपा के पास धन बल की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि हम राजस्थान में सरकार गिरने नहीं देंगे और इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया जाएगा। अब ऐसा ही एक और पॉइंट उठकर सामने आया कि जिस पार्टी की सरकार है राज्य में, उसी पार्टी के बड़े नेता को समन भेजा गया है। चौंकाने वाली बात है ये। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कहीं उन्हीं की एक पार्टी के बड़े नेता को पुलिस ने सरकार के आदेश के बाद समन भेजा है। अब पहली बार जिस पार्टी की सरकार है उसी के नेता को गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये नेता भी कोई ऐसे वैसे नहीं, उप मुख्यमंत्री। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। यानी सचिन पायलट को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि उन्हें समन भेजा गया है। इसके बाद का जो बड़ा पॉइंट है वो है कि ये जो मामला है वो इसीलिए इतना ज़्यादा उठा है क्योंकि सोनिया गांधी की मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया था। ऐसा भी पहली बार हुआ है जब कांग्रेस के आला अधिकारियों की मीटिंग में किसी बड़े नेता ने ही कांग्रेस अध्यक्ष की बात मानने से इनकार कर दिया हो। इनकार कर दिया यानी कि जाने से इनकार कर दिया, वहाँ मीटिंग अटेंड करने से इनकार करके उन्होंने सामने से बेइज्जती कर दी। और ये बात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भयंकर जोर से लगी। सचिन पायलट ने मना किया। सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई थी जहां उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। अब ये बात सोनिया गांधी के अस्तित्व पर आ गई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सचिन पायलट की तो नहीं चलने देंगे कांग्रेसी, क्योंकि बात अब आला कमान पर आ गई है। अब एक और चीज जो पहली बार हुई है कि किसी राज्य की सरकार अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए पुलिस का पूरा प्रयोग कर रही है, पूरा उपयोग ले रही है, पूरा पावर का उपयोग कर रही है अपनी पार्टी को बचाने के लिए। पुलिस वाले भी राजनीति में घुस रहे हैं। वैसे तो कई राज्यों में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ सामने से सब कुछ हो रहा है। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सब कुछ
शायद राहुल गांधी के ईगो के कारण का नतीजा भी हो सकता है, क्योंकि जब से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन थामा है, तब से ऐसा सुना है कि राहुल गांधी ने सचिन पायलट से बात नहीं की। और ये हम सब जानते हैं कि जब राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, तब कई लोगों ने कहा था कि राजस्थान में सचिन पायलट को और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम पद दिया जाए, क्योंकि दोनों युवा नेता हैं, लोगों की बातों को अच्छे से समझेंगे। लेकिन उस समय राहुल गांधी जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उनका कहना था कि तजुर्बे को हम फिर से मौका देना चाहेंगे, किसी नए चेहरे को नहीं मौका दे सकते हैं। यानी उनको ऐसा लग रहा था कि ये रिस्क है, लेकिन उनकी इसी रिस्क की वजह से आज कांग्रेस का ये हाल हो गया है। एक राज्य से तो सरकार चली गई है और दूसरे राज्य में भी सरकार डगमगा रही है। पता नहीं है कि किस तरफ पड़ला जाने वाला है, किस तरफ का पड़ला ज़्यादा भारी है, कि सरकार गिरने वाली है या सरकार नहीं गिरने वाली, क्योंकि राहुल गांधी के कुछ ऐसे फैसले थे। अब सचिन पायलट राहुल गांधी से खफा है, ऐसा सूत्रों का कहना है कि वे उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण सचिन पायलट गुस्सा होकर बैठ गए हैं और उन्होंने अब मन बना लिया है कि उन्हें कांग्रेस में नहीं रहना है। एक बात उन्होंने ये भी साफ कर दी है कि वे भाजपा में नहीं जाएंगे। जैसे सचिन मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जैसे भाजपा का दामन थामा था, वैसे उनका कहना है कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, हो सकता है तो मैं अपनी खुद की पार्टी बना लूं या कांग्रेस के साथ सुलह हो सकती है, तो ये तो बात की बात है। वहीं सचिन पायलट के साथ जो लोग गए हैं, जो एमएलए गए हैं, उनका कहना है कि हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, हम कांग्रेस में ही है। अब ये जो घुमावदार बातें हो रही है, ये किसी की समझ नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे सचिन पायलट के साथ जो लोग गए हैं उन पर अभी भी अशोक गहलोत का प्रभाव ज़्यादा है। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ की सरकार नहीं गिरेगी। जी हाँ, वहाँ की राजस्थान की सरकार को गिराना थोड़ा मुश्किल है, यानी कि नहीं गिर सकती सरकार, क्योंकि अंत में सब कुछ जो हो रहा है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि सरकार नहीं गिरेगी। ऐसा होना जनता के साथ धोखा और लोकतंत्र पर प्रहार है। किसी और पार्टी के टिकट से चुनाव में जीत जाना और बाद में उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जनता जब आपको वोट देती है तो साथ में आपके चेहरे के साथ साथ पार्टी के झंडे को भी देखती है। अब अगर किसी इंसान के मन में ये है कि मुझे भगवादारियों को वोट नहीं देना है, इसलिए मैं कांग्रेसियों के साथ जा रहा हूँ, और कांग्रेसियों के साथ गए, वो आप जीते, आपने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, तो वो इनडायरेक्टली जो वोट है वो तो भाजपा के पास चला गया। ऐसे उल्टा भी हो सकता है कि किसी पार्टी के किसी इंसान को किसी इंसान की मंशा है कि वो कांग्रेस को वोट नहीं दे और भाजपा को उसने वोट दिया। भाजपा के कोई नेता अगर कांग्रेस में शामिल हो जाते तो भी जनता के विश्वास को जोरदार टक्कर लगती है। उनको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हम तो किसी और पार्टी के साथ थे। इसलिए ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी पार्टी बनाना ये आपके हित की बात है, या आपकी सोच समझ पर डिपेंड करता है, लेकिन एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, ऐसा करना लोकतंत्र को कमज़ोर बनाता है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी ऐसा नहीं होता है। अगर वहाँ भी किसी पार्टी के नेता को अपनी पार्टी से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो पार्टी तो छोड़ देता है, लेकिन कभी भी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होता है, क्योंकि ये उनके एजेंडे के खिलाफ होता है। सभी पार्टियों का अपना अपना एजेंडा होता है, जनता उस एजेंडे को देखकर वोट करती है। अब यदि कोई पार्टी बदल देता है तो उसका मतलब है कि एजेंडा बदल देना, और एजेंडा बदलना मतलब होता है चरित्र बदलना। ऐसा करना जनता के साथ अन्याय होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 3 के साथ। थैंक यू।